ये हो गया हमारा काम, ये हमारा काम हुआ अंडर रूट 2 का। ठीक है जी, ये इतना ही क्वेश्चन था। देखिए अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को फर्दर आगे, ये काम इतना होना ही है, अंडर रूट 2 का काम इतना होगा। अगर मैं अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना चाहूं इस नंबर लाइन के ऊपर, तो इसको ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ये इतना काम आपने करना ही है। ठीक है, ये बात मेरी समझ लीजिए। अंडर रूट 3 के लिए आपको अंडर रूट 2 वाला काम करना पड़ेगा इस मेथड के वे से। अब हमने अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ऊपर। अंडर रूट, ये तो 1 ही लेना था, 1 का स्केयर बेटे 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्केयर 1 ही होता है। और प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमें 3 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर तो 4, ये 5 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि चलो ठीक है 2 इसमें आ जाएगा, ना 2 नहीं आएगा, इसमें अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है जी, तो ये फिर बनेगा अंडर रूट 3। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 लिख देता, 2 का स्क्वायर बेटे 4 + 1 5 हो जाना था। वो 5 का रिप्रेजेंटेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक पे है। ठीक है, वो मैं नहीं करूंगा, वो आपने करना है। 5 वाला आपने करना है, इसी वे से करना है। मैंने बस आपको वे बताना है, वो लिखूंगा नहीं अब मैं। ना अंडर रूट 3 के लिए जरूर लिखूंगा। अंडर रूट 3 वाला हमें पता चल गया कि ये बेस हमने 1 लेना है। ठीक है, जहां ये वाली चीज हमने 1 लेनी है, दोनों में से एक हम 1 लेंगे। मान लीजिए कि बेस ये है, मान लीजिए परपेंडिकुलर है। अगर हमें थीटा नहीं दिया तो बेस परपेंडिकुलर कोई भी हम मान सकते हैं, ये भी आपको मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है, इस बात का भी आपको नोटिस है कि ये वाली चीजें बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं थीटे के अकॉर्डिंग। थीटा अगर इधर चला गया तो ये बेस हो जाएगा, थीटा अगर नीचे आ गया तो ये बेस हो जाएगा। बेस थीटे के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एंगल है, थीटा मीन्स एंगल। ठीक है जी, तो इसमें एंगल दिया नहीं हुआ, इसलिए बेस चाहे आप इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड ही रहती है, जो तिरछी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये तो वही रहेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि ये वाला बेस है या ये वाला बेस है, कोई इनमें से 1 होगा और कोई इनमें से अंडर रूट 2 होगा। ठीक है जी, तो चलो एनी हो। तो इसके बाद हमने अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट, ये काम आपने कर लिया, इतना सपोज आपने कर लिया। अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, अब मैं इसको अंडर रूट 3 कर देता हूं। देखिए मैं इसको अंडर रूट 3 कर दिया। अंडर रूट 3 के लिए अंडर रूट 2 तक को दिस इज रिक्वायर्ड नहीं लिखना है आपने। ए सी इज इक्वल टू ज्वाइन, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। 6 पॉइंट आपका अलग से हो जाएगा। ये देखिए मैं अब रब कर दूंगा इसे, ये 6 पॉइंट हमारा कुछ और आएगा। तो ये मैं रब कर देता हूं यहां से, देखिए। ठीक है, ए ए सी को मैंने बिकॉज रिक्वायर्ड या वहां पे लिखना जहां पे फाइनल आंसर आता है। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा 6 तक। तो अब हमने क्या करना है, ये आपके पास प्रोटेक्टर है, सॉरी ये क्या है, कंपस है। तो कंपस को आपने यहाँ से रख के इतना खोल देना है, इतना ओपन करना है। ये ओपन हो गया पूरे का पूरा यहाँ तक। ये यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे पकड़ा, और ये वाली चीज़, और इसको आपने ऐसे ऐसे एक पूरी आर्क लगानी है। ये मैं बोल्ड लगा रहा हूँ इसलिए कि आपको दिख जाए। ठीक है, ये आपने एक पूरी आर्क लगानी है। तो आर्क पे ये मैं एक मार्क भी लगा देता हूँ यहाँ पे बड़ा। ठीक है, तो एक मार्क लगा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मार्क हो गया, ये वाला पॉइंट, इस पे ये कट गया। और ए, अब ये इसका पॉइंट लिखेंगे डी। जितना ए सी था उतना ही ए डी है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये ए डी हमने अंडर रूट 2 ले लिया। अब ए अंडर रूट 2 लिया, डी वाला पॉइंट। अब डी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वैसे ही जैसे पहले किया था। ठीक है, वैसे ही जैसे पहले किया था। अंडर रूट ये वाला हमने ड्रॉ करना है। अब ये कैसे होगा, अंडर रूट 2, ये ए डी हमने पूरा अंडर रूट 2 ले लिया। ये अंडर रूट 2, अब मैं बोला था चाहे अंडर रूट 2 आप बेस पे लीजिए, चाहे अंडर रूट 2 आप हाइपोटेन्यूज पे लीजिए, ये आपकी इच्छा है। आप चाहो तो इसको हाइपोटेन्यूज पे भी ले सकते थे, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आपने परपेंडिकुलर यही रखना है तो ये पूरी चीज़ है, और ये भी आप ले सकते हो। ये देखिए भी आसान है, ये बहुत उससे भी आसान है। ये देखिए, ये इतना पूरा ऊपर तक बना बढ़ाया, ये ही लेते हैं। चलो एनी हाउ, डी तक लेते नहीं, नीचे वाला ये वाला मैं रब कर देता हूँ। आपको आसान करते हैं, मुश्किल क्यों करना है।
ठीक है, बुक्स में कई बार ऐसे किया होता है तो इसलिए मैं बता रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने परपेंडिकुलर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये 1 यूनिट भी आपने लिया हुआ है, ये भी आपने 1 यूनिट लिया था, इसको आपने मेजरमेंट किया इसके साथ पूरा पूरा ऐसे, ये पकड़ के आपने ऐसे मेजरमेंट किया इसको, जितना ये आया उतना ही आपने यहाँ से लेके, सॉरी, जितना ये आया आपने उतना ही यहाँ से, ये देखिए गलत ले लिया था ना पहले पॉइंट, ठीक है, उतना ही आपने ये वाला भी बनाया, ठीक है, उतना ही आपने ये बनाया, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेट स्केल की आप इसकी हेल्प से भी इसको देख सकते हो, ये देखिए ये पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपने पूरा अंडर रूट 2 लिया, अब डी मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा, अब ए यहाँ पे बी डी कर दूंगा मैं, ये देखिए कुछ नहीं हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब मैंने बी डी ले लिया अंडर रूट 2, फिर अब क्या करना है 7 पॉइंट पे ज्वाइन ए डी, ए डी को हमने ज्वाइन कर देना है ऐसे, ए डी को हमने ज्वाइन करना है ऐसे, ये देखिए ऐसे एडी को ज्वाइन करना है, इज इक्वल टू एडी ज्वाइन किया, दिस इज 8 पॉइंट आएगा, दिस इज रिक्वायर्ड ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू अंडर रूट 3 की होगी, बिकॉज ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ये ए इतनी और ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट अंडर रूट 2 को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये अंडर रूट 3 बन जाता है। तो ये इसके फर्दर है, ये नहीं मैं कहता हूँ ये अंडर रूट 3 वाला है, मैंने आपने अलग से 2 क्वेश्चंस करने, ये अंडर रूट 2 वाला यहाँ तक फिनिश हो गया था, इसके बाद रिक्वायर्ड वाली बात लिखनी है और फिर सारे का सारा ही ऐसे प्रोसीड करना है आगे, ठीक है, ऐसे ही सारे का सारा बनाना है, बिकॉज अंडर रूट 3 सीधा नहीं बन सकता, अंडर रूट 3 बनाने के लिए अंडर रूट 2 बनाना बहुत जरूरी है, अंडर रूट 2 बनाने के बिना आप अंडर रूट 3 बना ही नहीं सकते हो इस मेथड में। एक और मेथड भी है, मैं बोल रहा हूँ एक और मेथड भी है, वो आगे आएगा, ठीक है, वो उससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो उसके स्टेप्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका स्टेप नहीं है, इसको आपने पाइथागोरस थ्योरम बनानी है, हर बार आपने पाइथागोरस थ्योरम बनानी है, अप्लाई करनी है, भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम पे एक चीज तो हम 1 यूनिट ही लेते हैं, दूसरी आपने जो भी लेनी हो वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। अभी ये मैं अंडर रूट 5 वाला आपको बताता हूँ, अंडर रूट 5 को आपकी बुक पे है, अंडर पॉइंट्स आपने खुद लिखने हैं, पॉइंट्स नहीं मैं लिखूंगा। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या होगा, एक तो 1 ही लेना है, दूसरा 1 का स्केयर 1 होता है तो यहाँ पे 4 बनना चाहिए, 4 क्या होता है 2 का स्केयर, तो ये 4 + 1 5 अंडर रूट हो गया, तो इसका मतलब है कि एक 1 लेंगे एक 2 लेंगे, ठीक है, एक 1 लेंगे एक 2 लेंगे, और यहाँ पे बेस हम 1 ले लेते हैं और ऊपर वाली लाइन हम 2 यूनिट लेंगे, चलो ठीक है, ये हो गया श्योर कि ये वाली चीज़ हमने 1 यूनिट लेनी है, ये देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने लाइन ले ली, लाइन को मैंने ए बी ये पॉइंट ले लिया 1 यूनिट, ये आपने लिखना है ऐसे, ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, आगे है मेक लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, अब आपने देख लेना है क्या है, तो पहले मैंने सब कुछ क्लियरली लिखा था आपको मेरे ख्याल से, पढ़ा पढ़ा वहाँ पे जो लिखा वही पॉइंट्स हैं, बस ये चेंज थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अब बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वैसे ही जैसे पहले किया था, बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखिए ये हमने बनाया, इधर से चाहे उधर से जिस तरफ से भी चाहो आप, ठीक है जी। वो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे पकड़ लेता हूँ हर बार, क्यों, बिकॉज ये हिले ना, ठीक है, आप चाहो तो जैसे भी आपको कंफर्ट हो आपने बनाना है, ये मैं छोड़ कर देता हूँ, आपने इसको दबाना नहीं है, ये दब जाता है कई बार बच्चों से, ये ही नहीं हाथ में आता है कई बार, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस है, तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है, ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब 2 यूनिट हमने बेटे इसको कट करना है, 2 यूनिट, यूनिट के लिए मैं आपको पास बड़े वाला ये यूज़ कर रहा हूँ, आप छोटे वाला इधर वाला सेंटीमीटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, अगर इधर को सेंटीमीटर यूज़ करोगे ऊपर को भी सेंटीमीटर ही करना है, ये नहीं होगा कि एक पास से बड़ा एक पास से छोटा, ऐसे नहीं होना चाहिए, बड़े वाला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये हम इसको मैं
ज्वाइन कर दूंगा ऐसे ही जैसे पहले करते थे। ठीक है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। फोर्थ पॉइंट पे हमने बी सी को 2 यूनिट कट किया, फिफ्थ पॉइंट पे ए सी को ज्वाइन किया। ठीक है, तो फिर सिक्स पॉइंट पे ए सी इज इक्वल टू √5 रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा बन गया। ठीक है, ये √5 है बिकॉज ये 2 है। आप पाइथागोरस थ्योरम इसे लगाओगे तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये बात हर बार लिखनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, ये पहले वाले जो थे इसके आपने लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ये मैंने लिखी थी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आपने लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर √2, फॉर √3 बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √2 यूनिट। ठीक है जी, ये आपने हर बार ये, क्योंकि 3 के लिए दोनों ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, 5 का ये हो गया। अब 5 क्या आ गया, अब 6 आ जाए, 7 आ जाए। अगर सपोज 6 आ जाता है, 6 √6 को रिप्रेजेंट करना, ये तो 100% श्योर हो गया, ये 1 ही रहेगा। तो इसके लिए +5 का अंडर रूट आएगा साथ में, तो इसके लिए 5 अंडर रूट करना पड़ेगा, और कोई वे नहीं है। ठीक है, और कोई वे नहीं है। तो 7 का आ जाए, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे √6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि 7 का फाइंड करना है तो 6 वाला करना जरूरी है, 6 का फाइंड करना है तो 5 वाला जरूरी है। देखो 7 का आ जाए तो पहले 5 वाला करना पड़ेगा, फिर 6 वाला भी करना पड़ेगा, फिर 7 की बारी आएगी। एक ही पॉइंट पे आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, जो मेरे से पॉसिबल ऐसे ही हो सकता था बिकॉज ये कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बिकॉज इनकी ज़रूरत थी, तो इसकी भी ज़रूरत हमें हमारी थोड़ी सी पड़ी है, इसकी भी पड़ी है, तो प्रोटेक्टर की भी पड़ती है, स्केल की भी पड़ती है। ये स्केल वाला तो जब मिला हम निपटा लेते, वहाँ पे मिल जाता, ये नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमें नहीं मिलता है कंप्यूटर पे, मैंने ढूंढा था बहुत बार, मिलता भी है तो आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो इसलिए इसको मेरे को पॉसिबल ऐसे ही बनना था कि ये यहाँ पे बनाया जाए। तो चलो एनी हो, ये बन गया है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा भी देखेंगे इसको, इतनी बार आपको समझ नहीं आए करवाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली काम होता है, ये करने से देखने से ही आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये फिर ही आएगा। आपकी बुक के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस किए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिफ्थ वाला जो ये √5 मैंने फाइंड किया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो ये मैंने कर दिया है। और जो बाकी वाले हैं वो हम एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, तो कोई भी आ सकता है एग्जाम में 7 भी आ सकता है, 6 भी, वैसे तो 5 तक ही आते हैं, मगर कोई भी आ सकता है। मैं ये इस बात के लिए कोई नहीं आपको कहता हूँ कि यही आएगा, नहीं ऐसे नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आपने सीखना है, आपके जो है एग्ज़ाम से पहले आपको ये होना चाहिए कि मेरे को आना चाहिए, कोई मुझसे पूछ ले तो मुझे आना चाहिए। चलो ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।